So lockdown में the first thing I did, bro, and sometimes I did not even brush, is go on my tab or laptop and check if someone has uploaded on YouTube. And also I had to be on my phone क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना. तो बेसिकली क्या मेरा प्लान था, मेरे में मोटिवेशन बहुत थी जल्दी उठने की. So I could get more YouTube entertainment before classes. Like, bro, the class was at like 7:38 or something like that, right? So basically मैं उठता पहले 7, just get up and go in class. I was waking up like 6:30, so I could get more YouTube entertainment, bro. But उससे भी क्या फ़र्क पड़ रहा था, क्लास शुरू होने के बाद टैबलेट पे पुराने से स्प्लिट स्क्रीन लगाई and again YouTube. And उस टाइम पे I remember I was into that gaming content and there is a guy named like what Plalism I think, और उसके मैंने Fortnite वेजर देखे थे. फिर क्लास ख़त्म हुई दोपहर में, है ना, और मेरे लिए वो ख़त्म कुछ नहीं था. That was just the end of my phone tab/laptop entertainment. उसके बाद I hopped on Discord with my friends on a call and we all just absolutely creative में Fortnite grind कर रहे हैं. ठीक है, जो लोग Fortnite खेलते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. ये चला पूरे इवनिंग तक, 4-5 बजे तक. सो क्लास खत्म हो रही है 2 बजे आई थिंक, स्पेसिफिकली रिमेंबर 2:30. एंड देन ब्रो वी यूज्ड टू text each other between the classes by Fortnite soon and then weird ass emojis, bro, like we're actually getting happy. और फिर वो चला 4-5 बजे तक, absolutely destroying each other in creative. और फिर guess what, I eat junk food after that. ठीक है, जो घर वाली मेड आती है उससे nuggets तल दीजिए प्लीज़. And then after 2 and 3 more hours of pointless YouTube, I never had Instagram at that time. It was just YouTube. ठीक है, just used to watch like weird ass content, bro. Like I had I don't know if I should tell you this, bro, but alright, मैं नहीं बताऊँगा, रहने दो बाद में. Like this is too much. ठीक है, this is too much to reveal for now. But एक दिन ये भी बता देंगे, ठीक है. So after 2 and 3 hours of pointless content watching, I finally went to sleep after a really hard day. So this was the productive CEO entrepreneur routine I was in lockdown. और इसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल करा है भाई. अब सीरियसली मैंने 10th में आके, बेसिकली जो अभी मैंने क्लास ख़त्म करी 10th में आके 7th और 8th की चीज़ें सीखी हैं. अब ऐसा होता है ना कि तुम्हें कुछ मैथ्स के सम्स में यू नीड टू नो 7th और 8th का कॉन्सेप्ट्स टू लाइक एक्चुअली गेट टू द पॉइंट वेर यू कैन एक्चुअली सॉल्व 10th की चीज़ें. सो बेसिकली यू अप्लाई पुराने कॉन्सेप्ट्स. दैट इज़ द सिंगल रीज़न वाई आई स्ट्रगल्ड इन 10th. ठीक है, एक तो मैंने तुम्हें इस वाली वीडियो में बताया था कि क्यों नहीं कर पा रहा था मैं, बट ये भी एक रीज़न था बिकॉज आई वेस्टेड माई 7th and 8th एंड आई स्ट्रगल्ड इन 10th बिकॉज ऑफ दैट. एंड नाउ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स और 1 and 2 years मेरे पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, और जो सोशल मीडिया मेरे पास है वो सिर्फ काम के लिए और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए है. जैसे यूट्यूब मेरा चैनल है और मैं पढ़ाई भी यहीं से करता हूँ मोस्टली, जो मैंने तुम्हें फिर इस वाले वीडियो में बताया था, तो वो भी इसके बता के देखना. बट इसको पहले देखना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. एंड नाउ आई जस्ट बेसिकली यूज सोशल मीडिया वेरी प्रोडक्टिवली एंड नॉट फॉर थिंग्स लाइक आई वॉज बिफोर. सो लेट मी टेल यू कि मैंने ये एग्जैक्टली कैसे करा. लेट्स रिमूव द फिल्टर. यो एडिटर्स नोट फटाफट. ठीक है, मैं तुझे बताना भूल गया, बट जो बोनस स्टेप नंबर 2 है ना, वो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबली. तो कुछ भी करियो उसे मिस मत करियो. अगर तो स्किप करके देखना है अभी तो वो कर ले, बट बोनस स्टेप नंबर 2 इज़ एक्चुअली क्रेजी. डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट पार्ट. अब तुम्हारी एडिक्शन का नंबर 1 रीज़न जो है, एंड आई प्रॉमिस यू तुमने ये नहीं सुना होगा, द नंबर 1 रीज़न why you use social media इतना ज़्यादा and which I have discovered is तुम्हारी सोशल लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारे इमोशनल हाइज एंड लोज, तुम्हारा टीचर का होमवर्क, एवरी गॉड डैम थिंग इज़ ऑन दैट शिट. तुम्हारे लिए कंपनीज़ ने सोशल मीडिया या फ़ोन जो भी अब तुम्हारे लिए है ना, तुम्हारे लिए एक 1 stop शॉप बना दिया है. पहले हमें पर्सनल लाइफ के लिए कहीं और जाना पड़ता था, और पार्टी लाइफ के लिए कहीं और, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कहीं और, यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अब सब कुछ तुम्हारे फ़ोन पे.
तुम अपने दोस्तों से भी फ़ोन पे बात करते हो, तुम अपना काम भी फ़ोन पे करते हो, तुम अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस वाले वीडियो जैसे ये वाला ये भी फ़ोन पे देखते हो, तुम म्यूज़िक भी फ़ोन पे देखते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए फ़न है। एवरीथिंग इज़ ऑन द फ़ोन, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर इट नाउ। और इतना ईजी है उसको एक्सेस करना, सब कुछ भी है और बहुत ईजी भी है। दैट इज़ वाई हमारी कोई इसमें गलती नहीं कि हम एडिक्टेड है, ये हमारे प्राइमल ब्रेन का कसूर है कि उसे ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, बट आजकल उसे इतना मैनिपुलेट कर दिया है कि हम ऐसी चीज़ों में पड़ गए हैं विच इज़ नॉट इवन अ फॉल्ट टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने इसको ठीक कैसे करा? मैंने स्लोली अपने जो डिपेंडेंसी है फ़ोन पर वो घटानी शुरू करी। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारे दोस्त भी इधर है, तुम्हारा प्रोफेशनल, तुम्हारा काम भी इधर है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी इधर है। मैंने धीरे धीरे अपने दोस्त और अपनी पर्सनल लाइफ को फ़ोन से हटाना शुरू कर दिया। सो आई डिलीटेड ऑल सोशल मीडिया एंड आई डोंट वॉच एनी ऑफ द लाइक मोटिवेशनल कंटेंट ऑन यूट्यूब एनी मोर। और वो मैंने कैसे मैनेज करा है, बिकॉज अपने आप को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई शो यू एक बोनस स्टेप में, तो ये देखते रहना है ना। एंड आई जस्ट मैं धीरे धीरे ना एक एक चीज़ निकालने लगा फ़ोन से, और फिर मेरी एडिक्शन में धीरे धीरे निकलती गई। अब सिर्फ मैं एक ही चीज़ करता हूँ सोशल मीडिया पे, वो है काम। एंड दैट्स द ओनली टाइम आई ओपन इट, एंड दैट्स हाउ आई मेक श्योर कि मैं प्रोडक्टिवली ही यूज़ कर रहा हूँ, ना कि फालतू की चीज़ों के लिए। तो तुम भी एक बेस्ट तरीके के हिसाब से अपने एडिक्शन को ऐसे रोक सकते हो। धीरे धीरे जो मैंने चीज़ें बताई ना, दोस्त, काम, पर्सनल लाइफ, कॉन्फिडेंस एंड लाइक बेसिकली एवरीथिंग, उसमें से पेपर पे लिखो सब कुछ कि तुम्हारा क्या क्या है ऑनलाइन, और जस्ट ब्रेन डेड एक चीज़ काट दो, वो था मेरे लिए दोस्त। अब मैं लोगों से सिर्फ रियल लाइफ में मिलता हूँ। अब तुम लोनली है ब्रो, ह्यूमंस डिड इट लाइक दिस फॉर ईयर्स, और ये बस 15-20 साल पुरानी चीज़ है ये ऑनलाइन दोस्तों से बात करना। दैट्स वाई एवरीबडी इज सो मेंटली मेस्ड। अब मैं बस अपने रियल लाइफ दोस्तों से मिलता हूँ और ऑनलाइन कुछ भी नहीं है मेरा। आई डोंट टॉक टू पीपल ऑनलाइन, सो दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। तुम अपनी धीरे धीरे डिपेंडेंसी और जो अपनी बेसिक लाइफ नीड्स है ना, बिकॉज दैट्स वाई यू सो एडिक्टेड, दैट्स वाई कि तुम 2 दिन की डोपामाइन डिटॉक्स पे जाके वापस आ जाते हो इन सब चीज़ों पे, बिकॉज तेरी फॉल्ट नहीं है इसमें, यू नीड इट। तुम्हारी ब्रेन की नीड्स है, तुम्हारे को खुश रखने के लिए ये नीड्स है। सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ हटा सकते हो तुम ये सब अपने फ़ोन से डिपेंडेंसी और रियल लाइफ में ला सकते हो। नाउ कुछ और रीजन्स जो तुम इंटरनेट को इन जनरल यूज़ करते होगे, विच इज़ द नॉलेज इज़ कमिंग फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, तुम्हें पढ़नी चाहिए। बेसिकली ये जो हैबिट है, जो एडिक्शन इज़ अ हैबिट है ना, और ये जो हैबिट है ये बहुत ईजी है और बहुत अट्रैक्टिव है। हम दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं और बात करते हैं कि हम इसको और डिफ़िकल्ट कैसे बना सकते हैं और अनअट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। सो अ सिंपल एज ट्रिक टू मेक अप्रोचिंग योर फोन मोर डिफिकल्ट इज बेसिकली, जो तुम्हारे फ़ोन में वॉइस सेटिंग होती है ना, टैप टू रेज या वेक टू रेज, तो मतलब या रेज टू वेक जो भी है ना, तो जब तुम अपने फ़ोन को उठाते हो उसकी स्क्रीन अपने आप खुल जाती है, तुम उसको 2 दिन बाद टैप करते हो उसकी स्क्रीन खुल जाती है। वो वाली सेटिंग को ऑफ कर दे। अब तुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ोन उठाएगा मैनुअली साइड में तुझे बटन दबाना पड़ेगा, जो कि तेरे दिमाग के लिए ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट इनफ ताकि तुम अपना स्क्रीन टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दो। कभी कभी होता नहीं कि हमारा मूड नहीं है फ़ोन खोलने का, और जब हम फ़ोन उठाते तो अपना उससे स्क्रीन खुल जाती है, उसके बाद से सब कुछ ख़राब हो जाता है। तुम अपना फ़ोन देखोगे और उसकी स्क्रीन नहीं खुलेगी और तुम्हें वो बटन दबाना ही पड़ेगा, और फिंगरप्रिंट भी हटा दे, फेस स्कैनर भी हटा दे, और पासवर्ड लगा दे, ठीक है। फिर तुझे अपना स्वाइप अप करके पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट इनफ ताकि तुम उसको ओवर यूज़ ना करो, और तब यूज़ ना करो जब तुम्हें उसे यूज़ नहीं करना है। अब मैंने ये भी बोला था कि फ़ोन यूज़ करना इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू। अब इसको अनअट्रैक्टिव कैसे बनाए? पहले तो तुमने जो मैंने पहले स्टेप बताया था ना, पहले से पहले, कि अपनी डिपेंडेंसी उस पर हटाओ और एक चीज़ हटाने लगो, उससे तो वो हो ही जाएगा। बट फॉर मोर क्विक स्टेप्स, बेसिकली तुम्हारे फ़ोन पे एक ऑप्शन होगा जैसे बेड टाइम मोड या आई कंफर्ट या ब्लू लाइट फिल्टर, जो भी तुम्हारे फ़ोन पे, दैट बेसिकली टर्न योर स्क्रीन लाइक रेडिश, है ना, एंड तुम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। जैसे अगर तुमने ऑन करा और वो बहुत माइल्डली येलो हुआ ना, तुम सेटिंग्स पर जाके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो और तुम्हारा फ़ोन एकदम ही रेडिश हो जाएगा, एंड जस्ट एट द लुक ऑफ योर फ़ोन तुम्हें उसको देखने का मन नहीं करेगा। एक तो तुम ये कर सकते हो, या तुम ब्लैक एंड वाइट मोड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये सब तुम्हें कैसे ऑन करना है तो मैं टेक्स्ट ऐप से ये नहीं करूँगा, ये तो तुम खुद जाके सोच के लेना।
एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू तुम्हें क्या करना है ना। जब तुम इनमें से कोई भी सेटिंग ऑन करते हो तो तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम अपने फ़ोन टाइम को बहुत ही अनअट्रैक्टिव बना रहे हो और बहुत ही दिखने में गंदा बना रहे हो। ऐसा होता नहीं कि, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्क्स ऑन ह्यूमन्स टू। अगर कोई अगली बंदा तेरे साथ है तो तुझे उसके साथ ज़्यादा रहने का टाइम ही नहीं लगेगा, लाइक मन भी नहीं करेगा तुझे। और अगर तेरे साथ कोई ब्यूटीफुल बंदा है जैसे मैं, तो तुझे रहने का मन भी करेगा। दैट्स द सेम साइकोलॉजी हियर। वी अडोर व्हाट इज़ अट्रैक्टिव एंड वी हेट व्हाट इज़ अनअट्रैक्टिव। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये दूसरा वाला यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं टैप टू रेजर तो मैंने हटा रखा है, बट ये जो ब्लू लाइट फिल्टर है यानी ब्लैक एंड वाइट मोड है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू लाइट इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर योर आइज़। बहुत सारे लोगों को लगता है ब्लू लाइट अच्छी नहीं है, अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ब्लू लाइट इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर योर आइज़। और मैं अपने फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे फालतू में अपने को फ्रस्ट्रेट नहीं करना काम करते हुए। बट तू काम के लिए यूज़ नहीं करता है, तू एडिक्टेड है। दैट्स व्हाई तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो चुपचाप तू तो कर लिया सर, ठीक है, फॉरगेट व्हाट आई जस्ट सेड, जस्ट डू दिस, ट्राई दिस एंड रिपोर्ट बैक। अब ये स्टेप कोई क्विक फिक्स नहीं है, जैसे पुराने मैंने कुछ बताया कि तुम्हारे एकदम पैराडाइम्स और प्रिंसिपल्स में डीपली फिक्स्ड है। और मैं ऐसे टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ एंड दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन, ठीक है। नाइस बुक, अभी मैंने ख़त्म नहीं करी, आई एम जस्ट रीडिंग इट राइट नाउ। बेसिकली यू नीड टू गेट पर्पस, एंड गेट पर्पस बेसिकली मीन्स टू गेट स्टफ टू डू इन रियल लाइफ। अब मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। आई वांट टू गेट गुड ग्रेड्स, आई वांट टू गेट अ गुड फिजिक, आई वांट टू बिल्ड दिस यूट्यूब चैनल एंड मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, वॉकिंग, कोल्ड शावर्स, इनसेन स्टफ, ठीक है। तुम्हें बस बेसिकली टाइम ही नहीं बचता इसके लिए। एंड व्हेन यू आर एक्चुअली डेडिकेटेड टू सम गोल्स, जो तुमने एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड बाउंड में उसको फिक्स कर दिया है ना, तो तुम एकदम हाइपर फोकस हो जाते हो और तुम्हें टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करता। एंड इफ द गोल्स एक्चुअली मीन अ लॉट टू यू, लाइक जो मैंने अभी गोल्स बताए, दे मीन अ लॉट टू मी, तो तुम्हारे ब्रेन को टाइम वेस्ट करना मॉरली सही भी नहीं लगेगा। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। अगर तुम्हें मॉरली एक अंदर से फीलिंग आने लग गई ना कि फ़ोन्स आर बैड, जैसे मुझे अंदर से मॉरली फीलिंग आई कुछ टाइम पहले कि जंक फूड इज़ ट्रैश एंड द पीपल हु ईट देम आर इवन ट्रैशर, है ना, तब से मैंने जंक फूड एकदम ज़ीरो कर दी, एकदम ज़ीरो। लाइक आई डोंट इवन ब्रो, इफ़ यू कीप चिप्स एंड चॉकलेट एंड आइसक्रीम इन फ्रंट ऑफ माई आइज, मुझे खाने का मन नहीं करेगा। वो इट्स दैट स्ट्रॉन्ग, द पावर ऑफ मॉरल्स। तो गेट स्टफ टू डू इन रियल लाइफ, ठीक है, वेला मत बैठ। अब फाइनली तुम्हारे फेवरेट पार्ट पे आ चुके हैं, बोनस टिप्स। अब बेसिकली पहली टिप क्या है, एक सिंपल एक्सरसाइज है, नॉट द फिजिकल वन, द मेंटल वन, जो तुम फ़ोन या लैपटॉप या सोशल मीडिया जाने से पहले कर सकते हो टू अवॉइड एक्चुअली गोइंग देयर। इस जब तुम अपना फ़ोन यूज़ करने जा रहे हो, तुम अपने दिमाग में सवाल पूछोगे, मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर तुम उसको आंसर नहीं कर पाए, ये तुम्हारा आंसर ऐसा कि I'm just checking, then you're not allowed to go, walk back and never return back, ठीक है। अगर तुम एक बहुत ही स्पेसिफिक आंसर दे पा रहे हो, जैसे I'm going to message X या I'm going to do work or I'm going to watch this video, like productive video ना, then you can go and use it। अगर तुम जाओ, तुम्हें नोटिफिकेशन दिखे मिस्टर बीस्ट और मुझे मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखनी है, तो स्पेसिफिक आंसर है, तो मैं जाके यूज़ कर सकता हूँ। No, messaging someone is productive if that person really means something to you, like your mom or dad. But in general, just ask a question in your mind and that's going to basically stop the mindless scrolling, जो तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लेना, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि बोनस टिप नंबर 2 जो है ना, ये 1-2 मिनट में तेरी पूरी लाइफ बदल के रख देगी। और स्पेसिफिकली अगर तुम्हारी एडिक्शन यूट्यूब से बहुत रिलेटेड है कि तुम बहुत सारे वीडियोस देखते हो फालतू वाले, बहुत हेल्प करेगी, देखते रहो चुपचाप। अगर तुमने ये देख लेना कि मेरा यूट्यूब कैसे दिखता है, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। 3, 2, 1 रिवील। दिस इज़ लिटरली माई यूट्यूब होम पेज। अभी मैं तुझे कुछ सर्च करके दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखता है। मैंने अभी बॉक्स ब्रीदिंग सर्च करी है और मेरे थंबनेल्स सब कुछ ऐसा दिखता है। अब साइड में भी कुछ नहीं है। और अगर मैंने एक वीडियो पे क्लिक भी कर लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो है ना,
तो साइड में कोई यूट्यूब रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई कमेंट सेक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई लाइक डिसलाइक कुछ भी नहीं है. एंड हाउ डू यू गेट दिस? बाय गेटिंग दीज एग्जैक्ट यूट्यूब एक्सटेंशंस. और तुम इनकी सारी सेटिंग्स को ऑन कर दो बस, और फिर जादू देख, है ना. दैट्स गोइंग टू बी एक्चुअली लाइफ चेंजिंग. और दिस वीडियो एक्चुअली डिजर्व्स टू बी पेड, टू बी ऑनेस्ट. और मैं तुम्हें इसे फ्री में बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंसेन है. तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, ठीक है. और बोनस टिप नंबर 3 कुछ भी नहीं है ना, बिकॉज ये 1 थी 5 के बराबर है ना. गेट दिस शिट ऑफ माय गॉड डैम. एंड बेसिकली दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर यू to get off this void, this endless, non-ending black hole of social media /phone / any like internet addiction in general. अब अगर तुझे ये वीडियो पसंद आई है ना तो फटाफट सब्सक्राइब मार दे, लाइक मार दे, कमेंट मार दे, क्योंकि ऐसी वीडियोस तेरे जैसे और लोगों को रिकमेंड होगी फिर अगर तूने सब करा. और जैसे तेरी हेल्प हो रही है, यू कैन एक्चुअली हेल्प सेव अ लाइफ. और तू अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे जो तेरे से एकदम स्क्रॉल करते रहते हैं, ताकि उनकी लाइफ भी थोड़ी बेहतर हो जाए. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. पीस.